तो ये एक लाइफस्टाइल है, एक डिवाइन लाइफस्टाइल है, जिसमें हम योगा, ध्यान, प्राणायाम, आसन और बंध करते हैं और नई गुड हैबिट्स धीरे धीरे ऐड करते हैं एंड जो पुरानी बैड हैबिट्स होती है उसको धीरे धीरे रिमूव करते हैं, धीरे धीरे, एक टाइम लगता है। तो इस तरह आपकी चर्या जो होती है धीरे धीरे वो अच्छी होने लगती है, चर्या ब्रह्म की, रूटीन ऑफ गॉड, और धीरे धीरे करके आप इस पाथ पे ऊपर उठने लगते हैं। इसमें एक लंबा समय लगता है, बहुत लंबा समय लगता है। तो जो आप वीडियो देखते हैं कि 10 दिन में 90 दिन में हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता है, इसीलिए 100% लोग फेल हो जाते हैं। ठीक है, आपने वीडियो देखा या आपने मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपने फॉलो करना चालू किया ब्रह्मचर्य, वेरी गुड, फॉलो करते रहिए। अभी मैं ऊपर से बताऊंगा, फिर और डिटेल में जाऊंगा। आप फॉलो करते हैं, फॉलो करने लगे, तब तक फॉलो कीजिए, कोई रोक टोक नहीं, आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, ना आपके फैमिली पे इफेक्ट आएगा, ना किसी कुछ पे नहीं आएगा। फैमिली वाले और आसपास वाले और अच्छे ही और खुशी होंगे, क्योंकि अचानक से आप में इम्प्रूवमेंट आ गया है, बहुत सॉलिड इम्प्रूवमेंट आ गया है। आपने पढ़ाई ख़त्म की, ब्रह्मचर्य फॉलो कर लिया, जो भी 4 साल 5 साल जो भी रहे, जब जिस एज में स्टार्ट किया। अगर आप 16-17 में स्टार्ट करते हैं, 12th कंप्लीट, बैचलर कंप्लीट, ओके, 5 इयर्स कंप्लीट। 17 का बच्चा 22 में आ गया, बैचलर्स कंप्लीट, इंजीनियर बना, 17, 4, 2, 6, 23 साल। किसी पे कोई इफेक्ट नहीं आया, फैमिली वालों को किसी से कोई मतलब नहीं, किसी पे। अब आप जॉब करना चालू करते हैं, 2 साल जॉब किया आपने, 23-25। इसके बाद घर पे डिपेंड करता है आपकी सोसाइटी पे, आप किस तरह के सोसाइटी में रहते हैं। अब जो शादी करने की एज है, जो हम लोग के समय, उसके पहले जो 20-22 तक में हो जाता था, अब वो धीरे धीरे 27-28 हो रहा है, क्योंकि मेरे बहुत से कजिन्स हैं, पहचान के हैं, 27, 28, 30 के हैं, कुछ ने अभी अभी शादियाँ की इस तरह से 28-29 की एज में। तो अब वो एज गैप धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर आपने वर्क करना चालू किया, कुछ बचे, 1 करोड़ लोगों ने चालू किया था, 5 साल के बाद 100 बचे हैं। अब ये है ट्रूथ। वो 100 कर रहे हैं, अब वो 100 कर रहे हैं, उन्होंने 1 साल 2 साल जॉब किया। अब जैसे ही आप जॉब करते हैं, इंडियन सोसाइटी है, घंटी बजनी चालू, देखिए बाहर भी घंटी बज रही है अभी तो वाइब्रेशन, तो घंटी बजनी चालू कि अब समय आ गया भाई, शादी कर लीजिए आप, क्योंकि ये जो है ट्रूथ है, ट्रूथ। उसके बाद आप फॉलो करते रहते हैं। अब इम्पैक्ट आने लगा है, क्योंकि अब आप पे प्रेशर आ गया है। 100 में से 90% लोग, 100 में से 90 लोग, चलो भाई कर लो, हो गया, कर लेंगे। अब 10, ये 10 वो हैं जिनका शुरू से ही, जब इन्होंने 17-18 में ही जब फॉलो करना चालू किया था, इन 10 का उसी समय से एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। अब वो उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। ये 10 आ गए यहाँ पे। अब इन 10 की असली परीक्षा चालू होती है कि जब सोसाइटी वाले बोलेंगे, उसके बाद आपके पेरेंट्स बोलेंगे, और फिर आपके रिलेटिव तो मज़ा लेने के लिए बैठे ही हैं। सालों को कुछ काम धंधा नहीं है, लेकिन चाहते हैं कि शादी हो जाए। ओके, अब 10 में से वही बचेगा, 10 में से वही 3, 4, 5 बचेंगे जिनको अब तक पता चल गया है कि नहीं, उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा उद्देश्य है। और ऑफ कोर्स अगर वो इतने समय तक ध्यान बंद ये सब करते हैं, तो अब दूसरे लेवल पे आ चुके हैं, हायर वाइब्रेशन हो चुका है उनका, वो कनेक्ट गॉड से वो कनेक्ट हो चुके हैं, जो भी शक्ति है, और उन्हें एक्सपीरियंसेस होने लगे हैं। उन्हें पता है कि वो साधारण आदमी नहीं है, उनके साथ बहुत से छोटे छोटे चमत्कार हुए हैं। और जब भी मैं चमत्कार मिरेकल की बात करता हूँ, तो पुड़िया बांधना, पर्चा बांधना कोई चमत्कार नहीं होता, वो सब 3rd क्लास, लोअर, बहुत सतही लेवल की चीज़ होती है। चमत्कार मतलब वो कि लगे कि आपका काम नहीं हो और अचानक से कोई शक्ति आ जाती है, किसी के रूप में भेज देती है, ये होता है रियल लाइफ डेली मिरेकल्स। और ऐसे आपकी लाइफ में बहुत धीरे धीरे होने लगते हैं कि जहाँ लगेगा कि अब काम नहीं हो रहा है, लेकिन काम हो गया। जहाँ लगेगा सारे रास्ते बंद हैं, अचानक से एक नया रास्ता खुलेगा। जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और अगर आप लोग इस मार्ग पे बढ़िएगा तो आपके साथ भी होने लगेगा। हाँ, ये बात अलग है कि एक समय के बाद, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ और भी होंगे आश्चर्यजनक तरीके से, लेकिन वहाँ तक कितने लोग पहुँचेंगे। तो जो बचे हैं 10 में से 4-5, उनको लगता है उनके साथ ये हो रहा है, 7-8 साल हो गया करते हुए, और अब लगता है कि नहीं, बस बड़ी चीज़ के लिए बनाया है, और उसे एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हैं। फिर उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मेरा वो रूल काम करेगा जो मैं शुरू से आप लोगों को बताता हूँ, फोकस ऑन योर सेल्फ, डू नॉट जज।
तो आप दूसरे पे ध्यान नहीं देते, दूसरा क्या बोलता है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो आपने जब शुरू से रूल्स फॉलो करना चालू किया था तो 7-8 ईयर्स के बाद आप इसमें चैम्पियन हो चुके हैं। आपको किसी से कोई मतलब नहीं, कोई कितना भी ढिंढोरा बजाए पीटे, आप अपने मार्ग पे लगे हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो 4-5 लोग बचे हैं, जो 1 करोड़ लोग में से 4-5 लोग अब बच गए 8 ईयर्स के बाद, वो इस सोसाइटी में हैं। रिमेंबर कहाँ पे हैं वो सोसाइटी में है, वो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस या जो भी है किसी चीज़ में लगे हुए हैं। उनके सिर पे घंटा बजाया जा रहा है कि बेटा आप शादी कर लो, समय हो गई है, कुल को आगे बढ़ाना है। और 5 में से 10 में से 3-4 जो बचेंगे, उन्हें पता है बहुत बड़ा उद्देश्य है और कुछ बहुत बड़ा करेंगे। तो ऐसे जो 2-3-4 बचते हैं वो लोग फॉलो करेंगे। तो ये आपको मैंने पूरा बताया टाइम लाइन, आज की सोसाइटी में रह के जब करेंगे तो ये सब फेस कीजिएगा। और ये तो बहुत ऊपर का है, जब आप डेली करने लगेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितना टफ हो जाता है। जब आप घर में फैमिली के साथ हैं, जब हर एक समय पे टांट कसा जाएगा, समझते हैं कैसे टांट होता है, अरे वाह क्या चल रहा है, साधु बनेंगे। हमारे यहाँ तो यही है ना, उनको ये मतलब, किसी को ये मतलब नहीं कि देश साला भाड़ में जाए कहीं जाए, सब अपने में ही लगा रहता है। तो लोग ऐसे ही करेंगे। चूंकि आपने अभी तक वो बड़ा काम किया है नहीं, तो ऑफ कोर्स आप में इतना जिगरा होना चाहिए कि आप उसको सह सकें। जहाँ पे मेरा ये रूल अप्लाई होता है कि कोई बोलता है कुछ, दूसरे से वो बोलने दो, क्योंकि आपको पता है आप बड़े काम के लिए आए हैं, बड़े उद्देश्य के लिए आए हैं, तो आप अपना काम करते हैं और आपको 100% बिलीफ है कि वो सफल होगा। आज नहीं तो भले 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद। क्या इतना है पेशेंस? अब यहाँ पे मेरा वो रूल आ जाता है, पेशेंस नहीं है भैया तो IAS कर लीजिए, बड़े आराम से हो जाएगा, इस लाइन में मत आइए। कुछ और कर लीजिए, आप सफल हो जाएगा तुरंत, इस लाइन में नहीं हो पाएगा। अगर इस तरीके से करना है, समाज में रह के कुछ कंट्रीब्यूट सोसाइटी को करना है, ये नहीं कि कहीं चले गए झाल बजाते हुए, कहीं हिमालय पे चले गए, उधर ही जाके गायब हो गए, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो और ईजी हो जाता है ना, इसलिए बताता हूँ। वहाँ कोई आपको टॉन्ट नहीं कसने वाला है ना कि क्या भैया क्या हो रहा है और कब तक ऐसे ही, इस तरह की चीज़ें। तो जो डेली वाली चीज़ें जो होंगी ना, वो फेस करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो खेल ही दूसरा हो गया है कि यहाँ तो बस मामूली, जब आप ग्लो बॉडी और अट्रैक्शन जैसी छोटी मोटी चीज़ों के पीछे, खेल तो वो है ही नहीं। फिर कहाँ से होगा? फिर तो ऐसे ही सब छड़ जाएंगे। 1 करोड़ में से तो 80 लाख 90 लाख, अरे हटाइए 100, डायरेक्ट 1 करोड़ में से 100, बाकी तो भीड़ ऐसे ही छड़ जाएगी।